वेलकम दोस्त, एक और न्यू कहानी के सतबहू पर अत्याचार। गांव के उस पुराने हवेली जैसे घर में राधा की नई जिंदगी शुरू हुई थी। उसका विवाह विनय से हुआ था, जो पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ व्यक्ति था। मगर उसकी माँ कमला देवी पुरानी सोच की थी। जैसे ही राधा इस घर में आई, कमला देवी ने उसे एक नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझा। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना और दिन रात ताने सुनना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। अगर कभी गलती से कोई काम देर हो जाता तो मार तक पड़ती। विनय अपनी माँ के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, मगर कमला देवी ने उसे आराम तक नहीं करने दिया। काम नहीं कर सकती तो इस घर में रहने का हक नहीं, यह कहकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। राधा बेबस होकर मायके पहुंची, मगर वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे और भाई भाभी ने उसे बोझ समझकर वापस ससुराल भेज दिया। अब उसके पास सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार राधा ने चुप रहने की बजाय आवाज उठाई। उसने पास के महिला सहायता केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कुछ ही दिनों में पुलिस और महिला आयोग के सदस्य उसके ससुराल पहुंचे। कमला देवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और राधा को न्याय मिला। अब वह एक नई जिंदगी जी रही थी, जहां उसे किसी के अत्याचार सहने की जरूरत नहीं थी। उसकी हिम्मत ने न केवल उसे बचाया, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए।